ये कहानी हमारे संस्कारों और श्री कृष्ण के सुंदर छवि पर आधारित है। प्रारंभ करते हैं, कल युग का समय था। दिल्ली में लंका के चिरंजीवी राजा विभीषण ने एक अद्भुत बालक को देखा। उसके मुख पर तेज था, आंखों में गहराई और आभा ऐसी जैसे युगों का रहस्य छिपा हो। हे पवन पुत्र, यह बालक कौन है? मैंने इसे कभी नहीं पहचाना। विभीषण, तुमने पहचाना नहीं तो सुनो एक प्राचीन कथा। प्रभु श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। इनसे उन्हें 80 पुत्र हुए। समय बीता। प्रभु श्री कृष्ण ने लीला का अंत किया और द्वारका समुद्र में समा गई। फिर अर्जुन ने बचे हुए स्त्री, बच्चों और वृद्धों की रक्षा की और अर्जुन के पुत्र श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ को राजा बनाया गया। वज्रनाभ के हृदय में एक ही इच्छा थी, मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूं। लेकिन प्रभु को देखा था केवल एक ने, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने। फिर विश्वकर्मा जी आए और श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई गई। पहली मूर्ति देखकर उत्तरा बोली, सुंदर किंतु चरण मिलते हैं, पर प्रभु पूर्ण नहीं। दूसरी मूर्ति बनी, हृदय मिलता है पर मुख नहीं। तीसरी मूर्ति पर उत्तरा बोली, हाँ, यही प्रभु का मुखारविंद है, मैं उतर। फिर इस प्रकार वृंदावन में वज्रनाभ ने 3 दिव्य मंदिर, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया। और कलयुग में औरंगजेब ने नष्ट किया। हनुमान जी ने बालक की ओर देखा और बोले, विभीषण, समय आ गया है। ये बालक उसी परंपरा का वाहक है। विभीषण ने नमन किया और कहा, हे पवन पुत्र, इसे इसकी शक्तियों से अवगत कराइए। समय आ चुका है। कलयुग में कली का पाप का घड़ा अब भर चुका, शरीर में प्रकाश से भर गया और वो साक्षात विष्णु अवतार कल्कि के रूप में आ गए। अब होगी अंत से शुरुआत। कोई भगवान नहीं बचेगा। आज धर्म का अंतिम दिन है। तब आकाश में ड्रोन सेनाएं, न्यूक्लियर मिसाइल। दूसरी ओर गरुड़ आकाश में। कल्कि ने खड्ग उठाया और गर्जना की, AUM नमो भगवते वासुदेव। दूसरी ओर दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र। तो पूरा आकाश लाल हो जाता। चीन मानव भस्म कर डाला। कल्कि देवदत्त पर आकाश में उठते हुए नंदक खड्ग से एक ही बार में कलयुग के नेता का सिर काट दिया। सिर गिरते ही तब पृथ्वी पर स्वर्णिम सूर्योदय कल्कि ने खड्ग म्यान में रखा और बोला, सतयुग प्रारंभ।